PI نیوز کے لیے تعاون کیا ہے. Extra long always 15 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो. Extra confident. You always extra long. निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए. निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी. कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतजार करना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवा हुकूमत ही रखनी चाहिए. निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए. एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी पर काम हो रहा है. पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतल्लिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है. मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरां हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता. रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई. किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया. दंगा फसाद या किसी और इल्जाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से खत्म नहीं होगी. निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू. कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है. ऐसे लोग अपने मुल्क से वीजा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं. निगरां वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है. रुपए की कदर में बेहतरी आई जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए कमी हुई. उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निजाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार इतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं. पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला. ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए. घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा. इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी. ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है. हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं. हमले पर निगरां वज़ीर आज़म की भी मुज़म्मत. कहा कि शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी. पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शहीदों पर फख्र है. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि घात लगाकर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई. पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इंतहा पसंदी और नफरत पर मबनी सोच के खिलाफ जिद्दोजहद की. PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया. FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है. गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया. तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए. मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है. जराये के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी सवाबी के सपुर्द किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने की भी हिदायत कर दी. कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे. इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है. उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा. अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश कर दी. बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ. सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था. तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वजीर आजम की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते. गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है. हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की. जब सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया. आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं है. इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है.
میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. کسی اینکر یا رپورٹر کو عوام کو